नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके सामने चमत्कारी उपरत्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। इन रत्नों की दुनिया इतनी अद्भुत है कि आपकी कुंडली का कोई भी लग्न है, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा है और ये निश्चित तौर पर जो भी धारण करते हैं उनको बहुत सुंदर फल उस क्षेत्र में देते हैं जिसकी मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ। आप इसे गंभीरता से सुने और निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। एक बात और है, इन उपरत्नों का किसी भी दूसरे रत्न से यानी मूल जो 9 रत्न हैं उनसे कोई भी विरोधाभास नहीं है। इन्हें उनके साथ भी आप पहन सकते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही सस्ता, जिसे कह लीजिए महंगा नग नहीं है, की जानकारी दे रहा हूँ। वो है एमीथिस्ट। इसे कटीला भी कहते हैं, जमुनिया भी कहते हैं। ये एक ऐसा चमत्कारी रत्न है कि जो भी इसे धारण करता है उसकी किस्मत को चमकाता है। कैसे चमकाता है? यदि अविवाहित लड़के लड़की इसे धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर जब भी उनकी शादी होती है तो महसूस करेंगे कि उनको बहुत गुणवान पार्टनर मिला। एमीथिस्ट गुणवान पार्टनर दिलाने का एक तरीके से चमत्कार करता है। ये हमारे अनुभव में भी आया है। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच यह बहुत अधिक घनिष्ठता लाता है। किसी भी उतार चढ़ाव उनके बीच मनमुटाव को ये कुछ दिन बाद जड़ से खत्म करता है। एमीथिस्ट का तीसरा चमत्कारी कार्य है कि बड़े से बड़े शराबी व्यक्ति की शराब छूट जाती है यदि वह इसे लंबे समय तक पहनता है। और इसका जो चौथा चमत्कार ये है कि इसे धारण करने पर यात्रा में इस व्यक्ति की बहुत बड़ी रक्षा होती है और शत्रु के प्रहार से ये उस व्यक्ति धारण करने वाले की पूर्णतः रक्षा करता है। ऐसा है ये चमत्कारी जमुनिया, कटेला या एमीथिस्ट। और इसे खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये थोड़ा गहरे बैंगनी रंग में ही खरीदना चाहिए। वह बहुत ज्यादा मुफीद सिद्ध होता है और चांदी में ही धारण किया जाता है। इसे केवल दाएं या बाएं हाथ की मध्यमा में ही धारण किया जाना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। अगला जो आपका जो मैं उपरत्न बताने जा रहा हूँ वह है पेरिडॉक्ट। यह पन्ने की तरह ही अर्ध पारदर्शी और गहरे रंग का होता है। कहीं कहीं तोते रंग में भी मिलता है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी खूबी है कि यह किसी भी प्रकार के टोने टोटके से, जैसा कि लोग मानते हैं, मुक्ति दिला देता है, पूर्ण तरह मुक्त कर देता है। और जिस घर में इसे रखते हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई इस तरह की बात घटित नहीं हो सकती कि किसी का टोना टोटका या इस तरह की बंदिश की या बांध देने वाली बात सफल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होती है। और यह उन दुरात्माओं को दूर रखता है जो सज्जनों को या उन को परेशान करते हैं, जिन्हें आप प्रेत आत्मा कहते हैं, बाहरी हवा कहते हैं, जो भी कहते हैं। यदि ऐसी मान्यता है और आपने पेरिडॉक्ट पहन रखा है या किसी ने पहना दिया है आपने किसी को, तो वो इससे मुक्त हो जाएगा और उसकी रक्षा निश्चित तौर पर हो जाएगी। अब आती है एक स्टोन है, बहुत खूबसूरत स्टोन है, उसको टाइगर स्टोन कहते हैं। इस स्टोन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जिस उंगली में भी पहना जाता है, हमारी 5 उंगली हैं जो 5 ग्रहों को इंगित करती हैं, तो जिस उंगली में भी पहन लिया जाता है यह उसी ग्रह के रत्न की तरह अपना फल देने लगता है और शुभ करता है। लेकिन अनुभव में यह आया है कि विशेषकर ये तर्जनी में पहनने पर बृहस्पति के पुखराज की तरह आपको शुभ फल देता है। अनामिका में पहनने पर सूर्य देव के माणिक की तरह पूरे फल देता है। आपके यश और वैभव को बढ़ाता है। मन को यह बहुत अधिक शांति देता है, उलझनों को खत्म करता है। अगला स्टोन है फिरोजा। यह विश्व प्रसिद्ध स्टोन है। मध्यकाल में युद्ध और उसमें सभी योद्धा इसको अपने भाले में लगाकर या तलवार की मुट्ठी में लगाकर या गले में इसका पेंडल लगाकर जाते थे। ऐसी मान्यता है कि यह शत्रु से और युद्ध में बहुत बड़ी रक्षा करता है। वैसे पुरातन काल में यह शुक्र का ही रत्न है, लेकिन यह किसी भी नग के साथ पहना जा सकता है। फिरोजा सबसे बड़ी बात है कि असाध्य रोगों में बहुत बड़ी मदद करता है।
यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग होना है तो ये उसकी सूचना पीले रंग को पीला पड़ जाता है और उसकी सूचना देता है, व्यक्ति की रक्षा करता है और यह वैभव देता है, यश देता है, शुक्र देव की बहुत कृपा देता है। हालांकि इसका सीधा किसी और ग्रह से संबंध नहीं है, लेकिन शुक्र से बताया गया है। यह व्यक्ति के यश और वैभव को भी फिरोजा बढ़ाता है। आपने देखा होगा, हम नाम नहीं लेंगे, कुछ प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिनके पास फिरोजा है और वो फिरोजा पहनते हैं, उनका नेम और फेम सभी जानते हैं। अगला आपका जो स्टोन है वो है ओपल। ओपल के बारे में ये है कि बहुत देखने में खूबसूरत होता है और ये जनरली प्रेम का रत्न कहा गया है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में जो हम गए हैं वहां पर इसको प्राचीन काल से दुर्भाग्यपूर्ण रत्न माना गया है। ओपल को हम पहनने की राय नहीं दे सकते और न पहनना चाहिए। यह ओपल जो भी व्यक्ति पहनता है तो वो उसके पार्टनर के लिए मुसीबत बन जाता है, उसके कारोबार का खात्मा कर सकता है। अतः ओपल को शौकिया तौर पर कभी नहीं पहनिए। ये एक अलग बात है कि 1%, आधा % बाई दी वे ये किसी को सूट कर जाए तो हम ओपल पहनने की राय यहाँ पर बिल्कुल नहीं देंगे। हमने इसका जिक्र इसलिए किया है कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं और वो ओपल पहनते हैं और यही रिपोर्ट करते हैं कि जब से पहना था हमारा बड़ा नुकसान हुआ, ये बात है और वो बात है, परिवार में कलह है। तो हम राय देना चाहेंगे कि उपरत्नों में ओपल ऐसा रत्न नहीं है कि आप उसे आंख बंद करके धारण कर लें। इस तरीके से ये सारे रत्न आप आजमा सकते हैं और ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे एक ओपल को छोड़कर। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे।